रूस और यूक्रेन की जंग, वो जंग जिसे लेकर अंदेशा जताया जा रहा है कि ये एटमी जंग में तब्दील हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज छठा दिन है और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जंग की 6 बड़ी खबरें। रूस के यूक्रेन पर हमले के बीच अमेरिका ने रूस के 12 सिफारतकार पर जासूसी का इल्जाम लगाते हुए 7 मार्च तक मुल्क छोड़ने के लिए कहा है। ये सिफारतकार अक़वाम मुत्तहिदा में रूस की नुमाइंदगी कर रहे थे। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने की एप्लीकेशन पर दस्तखत किए हैं। उधर रूसी सदर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट रहने को कहा है। रूस के एटम हथियार फायरिंग मोड में है। रूस यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। मीटिंग में दोनों ममालिक के नुमाइंदों ने अपनी बात रखी। यूक्रेन ने फौरन जंग बंदी का मुतालबा किया और यूक्रेन ने क्रीमिया डोनबास से रूसी फौजी को हटाने का मुतालबा किया। वहीं नीदरलैंड में वाक़े बैनुल अक़वामी क्रिमिनल कोर्ट यूक्रेन के हालात पर जांच शुरू करेगा। रूस पर जंग, जुर्म और इंसानियत के खिलाफ कई संगीन इल्जाम लगे हैं। रूस और यूक्रेन जंग को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में चर्चा हुई। हिंदुस्तान ने यूएनजीसी और यूएनजे में यूक्रेन में तशद्दुद पर फिक्र का इजहार करते हुए कहा कि सारे फर्क बातचीत के जरिए दूर किए जाने की जरूरत है। तो ये 6 बड़ी खबरें आपको इस वक्त यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच से बताई। किस तरह से मुसलसल इस बात की भी अपील की जा रही है तमाम ममालिक की जानिब से इस जंग को हल कर लिया जाए, डिप्लोमेसी से बात की जाए और इस जंग को जल्द हल कर अमन कायम किया जाए दुनिया में।